Hello everyone, welcome to Manure and this part is regarding guys student those who are preparing for the hotel management NCHM JEE 2023 के लिए टारगेट कर रहे हैं। बेसिकली उनके लिए है ये वीडियो एंड काफी हेल्पफुल है बिकॉज इन दिस वीडियो जनरल नॉलेज इट मींस जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है आपके एग्जाम में विथ रिस्पेक्ट टू दैट सेक्शन किस वे में आप प्रिपेयर करोगे, स्टैटिक जीके पे कितना फोकस करोगे, करंट अफेयर्स पे कितना फोकस करोगे एंड फ्रॉम दीज टू एरिया मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक क्या है। बेसिकली इट मींस इन दिस लिमिटेड टाइम आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो व्हाट आई डिड कि बेसिकली मैंने यहाँ पे 5 ईयर का पूरा एनालिसिस किया है जनरल अवेयरनेस सेक्शन को स्पेसिफिकली कि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो एंड कहाँ पे आपको फोकस करना है, कौन से एरिया पे फोकस करना है, वो हम सारी चीजें देखेंगे स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स से रिलेट करके। एंड हियर इज वन इन्फॉर्मेशन गाइज, अगर से आप सीरियसली प्लानिंग कर रहे हो एनसीएचएम JEE का एंड टारगेट कर रहे हो टॉप IHM, सो हियर यू कैन इंक्वायर and you will get the live class books, shortcut method and everything for your preparation which is important. And if you are from Mumbai and as per your convenient area, for example nearby Dadar, if you belong to nearby Dadar, so here you can inquire for Dadar center, Borivali center, Vasai and for Thane center, and if you are nearby Ghatkopar, Dombivali these area, so आप Thane center के लिए inquire कर सकते हो अगर से आप top IHM colleges target कर रहे हो। So guys, so you should to at least once inquire and you can visit our website or you can call for online on this number. Okay, now see the analysis of the 5-year general awareness section question. It means try to understand कि क्या एग्जैक्टली वेटेज है कौन से एरिया का। सो गाइज वी नो द टोटल वेटेज ऑफ जनरल अवेयरनेस सेक्शन इज व्हाट 30 मार्क्स। ओके, out of this 30 marks some question will be from the static GK and some question will be from the current affairs. So where we have to focus more, it means static GK पे ज्यादा फोकस करना है या फिर current affairs पे फोकस करना है, किस वे में करना है, इन सब को पूरा क्लियरली इस एनालिसिस में आपको एक्सप्लेन करूंगा बेसिकली। सो फर्स्ट हियर सी गाइज, एज पर द 2017 पेपर, जो भी पेपर था एक्चुअल पेपर के बेस पे ये एनालिसिस है, 2018, 2019, 2020 एंड 21 के बेसिस पे जो भी यहाँ पे एनालिसिस है, इफ यू विल सी SGK इट मींस स्टैटिक जीके एंड CA इट मींस करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और ये स्टैटिक जीके। एंड आई होप कि आपको पता होगा स्टैटिक जीके मतलब होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है। करंट अफेयर्स में जो होता है करंट रिलेटेड न्यूज, समझो गवर्नमेंट का स्कीम हो गया, गवर्नमेंट के अवार्ड हो गए, स्पोर्ट्स से रिलेट करके किसी ने क्यों न्यू रिकॉर्ड बनाया है या फिर जो भी वॉट एवर करंट में चल रहा है लास्ट 6 मंथ में जो इंपॉर्टेंट होता है वहां से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। ठीक है, सो इफ यू विल सी द वेटेज ऑफ द स्टैटिक जीके 22 एंड 7 हियर, 7 इट मींस करंट अफेयर से 7 क्वेश्चन थे एंड 22 क्वेश्चन फ्रॉम द स्टैटिक जीके। सो इट मींस स्टैटिक जीके का वेटेज काफी ज्यादा है। सिमिलरली 2018 का देखोगे तो 22 है, 8 है, 24 एंड 6 है। करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत कम है, 24 एंड 20 एंड 21 एंड 9 है। सो गाइज इस बेसिस पे अगर आप एनालिसिस देखो तो आपको मोर फोकस कहां पे करना है, स्टैटिक जीके। ठीक है, अब स्टैटिक में कहां पे करना है आपको, ये चार्ट हेल्प करेगा, काफी हेल्प करेगा ये चार्ट। एंड करंट अफेयर से बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं तो बहुत इन डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, बहुत इन डिटेल जाके करंट अफेयर्स पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। नॉर्मली जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड सिंपल न्यूज है, जो भी स्पोर्ट पर्सनालिटी न्यूज में किसको कौन सा अवार्ड मिला, होटल इंडस्ट्री से रिलेट करके कोई प्लेस, कोई होटल या फिर कोई गवर्नमेंट का स्कीम, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इस बजट में अनाउंस भी किया है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब भी अपकमिंग सेशन में। सो गवर्नमेंट के जो स्कीम है स्पेशली होटल इंडस्ट्री या फिर टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए, टूरिज्म रिलेटेड अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए, तो उस टाइप के ही करंट अफेयर्स पे आपको बेसिकली फोकस करना है। अननेसेसरी सारे करंट अफेयर्स पे आपको फोकस नहीं करना है, इन डिटेल बहुत ज्यादा नहीं जाना, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। सो देखो एज पर दिस एनालिसिस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहा है इट इज फ्रॉम हिस्ट्री। हिस्ट्री से आप देखो 3 क्वेश्चन, 5, 4 एंड 3 एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन, 3 to 5 क्वेश्चन। इट मींस आपको हिस्ट्री पढ़ना ही है। हिस्ट्री में आप क्या पढ़ना है, अपकमिंग सेशन में मैं पूरा क्वेश्चन टाइप आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो दिस इज अ पार्ट 1, आपको पता है दिस इज अ पार्ट 1। ओके, पार्ट 2, पार्ट 3 अपकमिंग सेशन में मैं कंटिन्यू गाइड करूंगा कि फॉर एग्जांपल सेकंड सेशन में आई विल एक्सप्लेन अबाउट द होटल इंडस्ट्री रिलेटेड करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक, क्या क्या आपको अपडेट रखना चाहिए होटल इंडस्ट्री एंड टूरिज्म से रिलेट करके। सेकंड में आपको स्टैटिकली
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी से रिलेट करके एक्सप्लेन करूंगा एंड सेम फॉर द नेक्स्ट पार्ट आफ्टर दैट। देन करंट अफेयर्स आई विल ऑल्सो कवर कि करंट अफेयर से क्या क्या आपको स्टडी करना है। देन इफ यू विल सी द ज्योग्राफी से देखो एवरी ईयर देयर इज अ 1, 5, 3, 1, 4, 7 एंड यहाँ पे देखो 8 क्वेश्चन भी आया है लास्ट 2021 में। इट मीन्स ज्योग्राफी से रिलेट करके जो भी रिवर है, जो भी डेजर्ट है, माउंटेन पिक एंड फॉर एग्जांपल इंडिया ग्रेन से रिलेट करके, बॉर्डर शेयरिंग से रिलेट करके, इंडिया बॉर्डर शेयरिंग कौन से कंट्री के साथ करता है, या फिर बॉर्डर लाइन से रिलेट करके, तो ये सब जो टाइप के क्वेश्चन है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले, लेक, रिवर, सो ये इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सम very less question from the economy and here you can see 3 question and some current affairs से रिलेट करके। तो बेसिक बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इकोनॉमी में, थोड़े से इंडिया का इकोनॉमिक प्लानिंग सिस्टम, नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, इन सबको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना। एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द स्पोर्ट्स सेक्शन, तो स्पोर्ट्स सेक्शन का करंट अफेयर्स पढ़ लेना। जितना भी लास्ट 6 मंथ का स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज है, जिसको भी गोल्ड मेडल मिला, जिसको भी स्पोर्ट्स का अवार्ड मिला, बीसीसीआई, आईसीसी, व्हाटएवर, वो आपको 100% फोकस करना ही करना है, क्योंकि स्पोर्ट्स से एवरी ईयर क्वेश्चन आ रहा है। वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क, देखो यहाँ पे ये टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है एंड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ पे क्वेश्चन आ भी रहे हैं, लास्ट 2019 में भी है एंड 2017 में भी है। सो एक्सपेक्टेड हो सकता है कि इस अपकमिंग ईयर में भी आ जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन, जो ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन, ब्लैक रिवोल्यूशन, सो 2019 में क्वेश्चन है, 2 ईयर से नहीं आ रहा है, तो अंडरस्टैंड करके रखना। 8-9 इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन है, अपकमिंग सेशन में मैं एक्सप्लेन करूंगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एवरी ईयर क्वेश्चन आ रहा है। सो इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो नीति आयोग हो, इलेक्शन कमीशन हो, इनको अंडरस्टैंड करके रखो। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन, ओके, वर्ल्ड बैंक, इनसे रिलेट करके फैक्ट बेसिक अंडरस्टैंड करके रखना है, ठीक है। नोबेल प्राइज एंड अदर अवार्ड, एवरी ईयर देयर इज अ 1 क्वेश्चन रिलेटेड टू अवार्ड सेक्शन। सो अवार्ड रिलेटेड लास्ट 6 मंथ में जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है, वेल नोन अवार्ड है, सिर्फ उसको ही बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, बहुत वेल नोन अवार्ड को अंडरस्टैंड करके रखना है, ठीक है। सिमिलरली जनरल साइंस इज वेरी हाईली वेटेज एरिया गाइज। जनरल साइंस रिलेटेड, इट मींस कौन से इंस्ट्रूमेंट को किसने इन्वेंट किया, कौन डिसीजेज रिलेटेड, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जनरल साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, वो अपने को अंडरस्टैंड करके रखना ही रखना है। साइंस ओरिएंटेड जीके आपको स्टडी करना है, बिकॉज यही सब सारे हाईली वेटेज एरिया है, ये सब छूटने नहीं चाहिए। कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करके 1 क्वेश्चन अल्टरनेटिवली आ रहा है, तो थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना कि www का फुल फॉर्म क्या है, URL का फुल फॉर्म क्या है, जंक मेल क्या होता है, इसी टाइप के CD का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो इसी टाइप के बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी से रखनी है। इंटरनेशनल प्लेसेस, देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, एवरी ईयर देयर इज अ 1 क्वेश्चन। इट मींस इंटरनेशनल कोई प्लेसेस हो, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई एयरलाइंस न्यूज में हो, कोई होटल न्यूज में हो, कोई पर्सन न्यूज में हो रिलेटेड टू होटल इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इस तरह से जो भी व्हाटएवर, ये अब आपको करंट अफेयर्स से पढ़ना है। इसी को मैं फिल्टर करके अपकमिंग सेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या अभी लास्ट 6 मंथ में ऐसे है जहां पे फोकस करना चाहिए। बाय द वे, आप जो भी कंटेंट फॉलो कर रहे हो तो यू कैन ऑल्सो फॉलो दैट कंटेंट। कैपिटल करेंसी से देखो इंपॉर्टेंट तो है, अल्टरनेटिवली क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी लास्ट ईयर में तो नहीं आया, तो इस साल पॉसिबल हो सकता है। तो कुछ मेजर कैपिटल करेंसी आपके नियर बाई, जहां पे रुपया है, जहां पे डॉलर है, जहां पे दिरहम है, जहां पे दिनार है, ऐसे कुछ सेग्रीगेट करके ना थोड़े बहुत अपडेट रखोगे तो इट इज बेनिफिशियल। आर्ट एंड कल्चर, इट मींस कौन सा टेम्पल, कौन सा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी किस डांस फॉर्म से रिलेट करके, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। सेंसस से देखो एक ही क्वेश्चन आया है, बाकी अभी तो नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा फोकस करोगे तो 2020 में ही क्वेश्चन ये आया हुआ है, बाकी अभी तो नहीं है। बट यहां से एक रिपोर्ट रिलीज हुआ है फैमिली हेल्थ सर्वे का, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बुक्स एंड राइटर्स से देखो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन दिख रहा है लास्ट ईयर, तो रिसेंट के जो भी 3-4 मंथ में होंगे दैट वी विल ट्राई टू कवर, बाकी बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना है। सो गाइस, दिस इज अ प्रॉपर एनालिसिस एज पर द एक्चुअल पेपर जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिया है, इसी बेसिस पे आपको फोकस करना है। आई विल सजेस्ट सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस एरिया पे सबसे ज्यादा आपको करना है। जो भी कंटेंट फॉलो कर रहे हो वहां से आप पूरा डिटेल फॉर्म में स्टडी करने के बाद प्रैक्टिस कर लो एमसीक्यू में। इफ यू आर मैन्युअर स्टूडेंट, जो मैन्युअर की बुक है 1000 क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस कर लेना है। एंड करंट अफेयर्स से इस टाइप के न्यूज पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, एंड स्पोर्ट्स सेक्शन पे फोकस करना है। ये सब सेक्शन आपके छूटने नहीं चाहिए। दैट इज हाईली वेटेज एरिया, जो एनालिसिस के बेस पे आप देख सकते हो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला एरिया हो गया, इट मींस इतना जो मतलब ऐसा है कि ये एरिया छूटना नहीं चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए।
ओके, सो एज पर दिस एनालिसिस चाहिए तो आप इसको वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लेना, रीड कर लेना, ओके, एंड चाहिए तो आप खुद का नोट्स भी बना लोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, एंड इस वे में प्रिपेयर करोगे तो राइट वे में इन दिस लिमिटेड टाइम काफी राइट वे में आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके, सो इफ यू आर टारगेटिंग NCHM 2023 or 2024, so here you can inquire for the classroom live classes on these number. Okay, so definitely we will help you to crack these exams. So from if you're from Mumbai, so for Borivali Center, Vasai Center, Dadar Center and Thane Center you can call, and specifically अगर आप थाने एरिया, डोंबिवली एंड घाटकोपर से बिलोंग करते हो तो आपके लिए थाने काफी कन्वीनियंट होगा, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया एंड डोंट forget to subscribe our channel because upcoming session काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट सेशन में होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा, आफ्टर दैट स्टैटिक से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को मैं कवर करूंगा, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट सेशन में करंट अफेयर से कवर करूंगा। तो कंटिन्यू आप इस सारे पार्ट को फॉलो करते रहो, दैट विल बी वेरी हाईली बेनिफिशियल, एंड आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी सजेशन, एनी रिक्वेस्ट, सो यू कैन आस्क इन अ कमेंट, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट। ओके, चलो बाय एंड जय हिंद।